मुझे ये बात दिलचस्प लगती है कि इंग्लैंड में जो ज्यादातर धर्महीन समाज है और लोग शंकालु भी हैं, सर्वेक्षणों द्वारा पता चला है कि 75% लोग प्रार्थना करते हैं हफ्ते में कम से कम एक बार। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की प्रार्थनाएं हैं, पर मुझे पता है मैं मसीही बनने से पहले किस तरह की प्रार्थना करता था। आमतौर पर मैं 2 तरह की प्रार्थना करता था। उनमें से एक फॉर्मूला प्रार्थना की तरह थी। मेरी दादी ने मुझे एक छोटी प्रार्थना सिखाई थी, चाहे वो गिरजे नहीं जाती थी। जब मैं छोटा था वो कुछ इस प्रकार था: परमेश्वर मेरे माता पिता, दादी और 1-2 अन्य व्यक्तियों को आशीष दो, मुझे अच्छा बच्चा बनाओ, आमीन। मैं किशोर होने तक यही प्रार्थना करता था, जो असल में अफसोस की बात है। पर मुझे असल में यह वहम था, मुझे लगता था मुझे शायद नींद नहीं आएगी अगर मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा। दूसरे किस्म की प्रार्थना जो मैं करता था वो दुख के समय, कष्टों के समय करने वाली प्रार्थना थी, जब और सब असफल होता। फिर मैं परमेश्वर को दुहाई देता। मैंने एक नास्तिक के बारे में सुना था जिसे बिल्कुल आस्था नहीं थी। वो एक पहाड़ से गिरा। जब वो गिर रहा था उसने किसी तरह घास की जड़ों को पकड़ लिया। वो सचमुच लटक रहा था धरती से 250 फुट ऊपर। चाहे उसे विश्वास नहीं था, वो नास्तिक था। उसने परमेश्वर से दुहाई देते हुए कहा, हे परमेश्वर, यदि आप ऊपर हैं, मेरी मदद करो। उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने एक आवाज को कहते सुना, मैं हूं, तू घास की जड़ों को छोड़ दे, मुझ पर विश्वास कर। उसने 1 मिनट इसके बारे में सोचा, नीचे देखा और फिर कहा, क्या ऊपर कोई और भी है? मसीह बनने से पहले मैं इस तरह की प्रार्थनाएं करता था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या होती है मसीही प्रार्थना? मसीही प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। वो मकसद है जिसके लिए आपको और मुझे बनाया गया है, यानी उस परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए जिन्होंने हमें बनाया है। कृपया करके इफिसियों 2:18 की ओर मुड़ो। संत पौलुस का कहना है, क्योंकि उसी के द्वारा, यानी यीशु मसीह, यानी दोनों की अर्थात यहूदी और गैर यहूदी और सारी दुनिया की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अव्वल तो यह कि मसीही प्रार्थना होती है पिता को। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं। और इन शब्दों में एक अद्भुत संगम है उसका, जिसे अध्ययन करने वाले परमेश्वर का ब्रह्मांड और स्वर्ग दोनों में होना कहते हैं। हम बात करते हैं स्वर्ग में होने के बारे में, परमेश्वर की महानता के बारे में। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बात करते हैं उसके साथ जिसने पूरी सृष्टि रची है। क्या आपको पता है हमारा सूर्य उन अरबों खरबों तारों में से एक है जो हमारे तारामंडल में है, और हमारे तारामंडल जैसे कई और अरबों खरबों तारामंडल हैं। मैंने पढ़ा था कि बीच पर रेत के हर कण के बदले 10 लाख तारे हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक में यह लिखा है कि उन्होंने तारे भी बनाए थे। यह सच है, कई अरबों खरबों तारे हैं। यह परमेश्वर का होना है स्वर्ग में। पर एक और अद्भुत बात है कि वो हमारे पिता भी हैं। वो हर जगह मौजूद हैं, वो इस समय यहां हैं। और मजे की बात यह है कि हम उनके साथ संबंध बना सकते हैं, ठीक उस तरह जैसे माता पिता का बच्चों के साथ होता है। यीशु परमेश्वर को पुकारते थे एबा, जो एक अरामिक शब्द है जिसे मूल भाषा में रखा है क्योंकि उसका अनुवाद नामुमकिन है। कह सकते हैं कि इसका अर्थ है डैडी या प्यारे पिता।
यीशु ने कहा था कि हमारा भी उसी तरह का संबंध हो सकता है जैसे उनका था। वही वही नजदीकी, वही अपनापन। इसलिए मसीही प्रार्थना उस पिता से है जो हमें प्रेम करते हैं अत्यंत। दूसरी बात यह है कि वो पुत्र द्वारा है। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था जो घटित हुआ था अमेरिका की अंदरूनी लड़ाई दौरान। परिवार में किसी की मृत्यु होने के कारण एक सिपाही को इजाजत मिली राष्ट्रपति से मुलाकात करने की। वो फौज छोड़ने की दरख्वास्त करना चाहता था, पर जब वो व्हाइट हाउस पहुंचा उसे अंदर आने की इजाजत नहीं मिली। उसे वापस भेजा गया। वो पास के एक बाग में बैठा, और जब वो उस बाग में बैठा था, एक छोटा लड़का उसके पास आया और उसके दुखी होने का कारण पूछा। सिपाही ने अपनी पूरी कहानी उस बच्चे को सुना दी। अंत में उस बच्चे ने कहा, आप मेरे साथ आओ। वो हताश सिपाही फिर व्हाइट हाउस गए। वो पिछली तरफ से गए। एक भी सिपाही ने उन्हें रोका नहीं, यहां तक कि जनरल और बड़े अधिकारी उनके गुजरने पर अदब से खड़े हुए और उन्हें जाने दिया। सिपाही को हैरानी हुई। अंत में वो राष्ट्रपति के दफ्तर में पहुंचे। बिना इजाजत लिए वो बाईं ओर मुड़े। उस लड़के ने ओवल ऑफिस का दरवाजा खोला और सीधे अंदर गया। वहां एब्राहम लिंकन खड़े होकर किसी के साथ बातचीत कर रहे थे, और जैसे ही वो अंदर गए, एब्राहम लिंकन ने लड़के की तरफ मुड़कर कहा, टॉड, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? टॉड ने कहा, डैडी, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं। वो पुत्र के जरिए पिता तक पहुंचा था। पौलुस का यही कहना है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं पुत्र के जरिए, यीशु के जरिए। यीशु हमें ले जाते हैं सर्वशक्तिमान पिता की मौजूदगी में। चाहे हमें अपने आप में कोई अधिकार नहीं परमेश्वर की हाजिरी में जाने का, यीशु और उन्होंने क्रूस पर जो हमारे लिए किया, यीशु के लहू द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए मसीही प्रार्थना पिता को होती है, पुत्र के द्वारा, एक आत्मा के द्वारा। कई बार लोग कहते हैं, मुझे सचमुच प्रार्थना करना नहीं आता। पौलुस यही कहते हैं। संत पौलुस का कहना है, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, पर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है हमारी कमजोरी में। इसी कारण सप्ताहांत बहुत मजेदार होता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को समर्पित होता है जो हमारे अंदर रहने आते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो प्रार्थना करने में हमारी मदद करते हैं। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, तीनों शामिल होते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसीलिए ये इतना दिलचस्प है। सो हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? कृपया मत्ती 6:6 की ओर चलो। यीशु ने कहा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? अव्वल तो इसलिए कि यीशु प्रार्थना करते थे और उन्होंने हमें भी वही सिखाया है। वो ये कहकर शुरुआत नहीं करते, यदि तुम प्रार्थना करो, बल्कि ये, जब तुम प्रार्थना करो। वो मानते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। देखा जाए तो मनुष्यों के लिए स्वाभाविक है प्रार्थना करना। हमें उस संबंध के लिए बनाया गया है। दूसरा, इसलिए कि इस तरह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध बेहतर बनते हैं। सभी संबंध संपर्क पर आधारित होते हैं। संपर्क की कमी की वजह से बहुत से संबंध टूटते हैं। कई परिवार बर्बाद होते हैं संपर्क कम होने से। पर अच्छा संपर्क होने से संबंधों में वृद्धि और सुधार होता है। और परमेश्वर के साथ ऐसे संबंध के कारण ही हमें
बनाया गया है। और इस संबंध में ही हमें अपने जीवन का मकसद और अर्थ मिलता है। इसके अलावा यीशु कहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें प्रतिफल देते हैं। कई बार लोग कहते हैं, क्या प्रतिफल की इच्छा करना गलत नहीं है? बेशक कई फल होते हैं जो सही नहीं होते, जैसे पैसा सही फल नहीं होता, पर कई सही फल होते हैं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा के लिए पढ़ाई करे और उसमें से सफल होकर डिग्री पाए तो यह सही फल है। और यदि दो व्यक्ति प्रेम करते हैं, विवाह एक तरह का प्रतिफल और पूर्ण होना है उस प्रेम का। C.S. लुइस ने लिखा है, सही फल उस काम का हिस्सा नहीं होते जिनके लिए दिया जाता है, बल्कि वो होता है उस काम में मिलने वाला आनंद। सो प्रार्थना के क्या प्रतिफल होते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए उनका प्रेम महसूस करते हैं, उनकी मौजूदगी महसूस करते हैं। हमें अनुभव होने लगता है आनंद का। बहुत सारे लोग कई कामों में आनंद तलाशते हैं और अक्सर वो प्राप्त करने में उन्हें संतोष नहीं होता। लोग सूनापन महसूस करते हैं। पर कुछ का कहना है, तेरी मौजूदगी अर्थात परमेश्वर की मौजूदगी में भरपूर आनंद होता है। अक्सर हम दोष, चिंता और डर महसूस करते हैं। पौलुस का कहना है, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में शुक्राना और विनंती और प्रार्थना सहित परमेश्वर से गुजारिश करो, और परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से ऊपर है आपके दिल और मन को रखेगी यीशु मसीह में। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सब के अंदर जो प्यास होती है, आत्मिक प्यास शांत होती है, आत्मिक भूख मिट जाती है। परंतु प्रार्थना सिर्फ हमें नहीं बदलती, बल्कि हालात भी बदलती है। मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है किसी नास्तिक या शंकालु व्यक्ति के सामने साबित करना कि परमेश्वर हैं, उन्हें लोगों की पूरी हुई विनंतियों का उदाहरण देके। पर मुझे अद्भुत लगता है परमेश्वर का प्रार्थना पूरी करने का तरीका। मुझे याद है जब मैंने मसीह पर विश्वास करना आरंभ किया था, मैंने सोचा मुझे यह प्रार्थना भी करके देखनी चाहिए। इत्तेफाक से मुझे एक जरूरत आन पड़ी। मैं यूनिवर्सिटी में था और मुझे लंदन तक लिफ्ट चाहिए थी। मुझे एक पार्टी में जाना था, शायद रेलगाड़ियां बंद थी। सो मैंने प्रार्थना करने की सोची। सो मैंने जल्दबाजी में एक प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु कृपया मुझे लंदन तक लिफ्ट दिलवाओ। कुछ मिनटों बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। किसी ने कहा, हेलो निकी, क्या तुम्हें लंदन तक लिफ्ट चाहिए? मैंने सोचा मजे की बात है, यह इत्तेफाक होगा। फिर मैंने सोचा मैं कुछ और आजमाता हूं। ये सब व्यर्थ बातें हैं। पर अगली चीज आजमाते वक्त मैंने सोचा इस बार मैं कोई बेहतर चीज मांगूंगा। मैं अपनी मां के लिए प्रार्थना करूंगा। उन्हें नींद नहीं आती थी। सो मैंने उनके लिए प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था, पर मैंने प्रार्थना आरंभ कर दी। मैंने एक हफ्ते तक प्रार्थना की कि उन्हें अच्छी नींद आए। सप्ताह के अंत में मैंने पूछा, आपको कैसी नींद आई? उन्होंने कहा, तुम्हें पता है पिछले सप्ताह मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैंने सोचा अजीब बात है। तब से मैंने वो जारी रखी है। अब 30 सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना लिखता हूं, प्रार्थना की एक डायरी में, फिर उन्हें पढ़कर पूरी हुई गुंजाइशों पर निशान लगाता हूं। इन पूरी हुई प्रार्थनाओं के सामूहिक असर ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि प्रार्थना सचमुच हालात बदलती है। क्या परमेश्वर हमेशा प्रार्थना पूरी करते हैं? मैं मानता हूं कि इसका जवाब हां है। पर हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। अव्वल तो ये, परमेश्वर वैसा सुलूक नहीं कर सकते जो उनके स्वभाव से मेल ना खाए। दूसरे शब्दों में,
आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि 2 और 2 मिलकर 4 के अलावा कुछ और हो, क्योंकि ये नामुमकिन है। ये गणित का एक स्थापित नियम है और ये इसी तरह काम करता है। हम सारे शायद हमदर्दी कर सकते हैं उस नन्हे बच्चे की हताश प्रार्थना से जिसने भूगोल की परीक्षा के बाद प्रार्थना की, हे परमेश्वर, कृपया पेरिस को तुर्की की राजधानी बनाओ। यह काम नहीं करता। पर नए नियमों में लिखा है कि ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारी प्रार्थना पूरी होने नहीं देती, जैसे कि स्वीकार ना किए पाप। हमारे जीवन के पाप हमारे और परमेश्वर के बीच रुकावट बनते हैं। मुझे गलत मत समझना, बेशक यीशु पापियों के मित्र हैं। हम सभी के जीवनों में कुछ गलत होता है और यदि वो हमें प्रार्थना करने से रोके तो हम में से एक भी प्रार्थना करने लायक नहीं होगा। परंतु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे ताकि हमें पूर्ण माफी मिले। पर यदि हम उसे ठुकरा कर फिजूल खर्च पुत्र की तरह भटकने का चुनाव करें, पिता के घर से दूर जाएं, फिर हमारा वैसा संबंध नहीं रहता। या यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध बगावत करें, भजन लेखक ने कहा है, यदि मेरे दिल में पाप होगा, प्रभु मेरी विनती नहीं सुन पाएंगे। या यदि हम जो मांग रहे हों उसका मकसद गलत हो, प्रेरित याकूब के अनुसार तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने परमेश्वर से मांगा नहीं है, और जब मांगते हो प्राप्त नहीं करते क्योंकि तुम्हारा मकसद गलत होता है। यदि हम प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी लॉटरी निकलवा दो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी प्रार्थना पूरी होगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम गलत समझते हैं। हम परमेश्वर की अपने लिए इच्छा समझते नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वादा करते हैं पूरी करने का, पर लिखा है और यह पन्ने के ऊपर है, सोचो तुम्हारा स्वर्गीय कितनी ज्यादा भली चीजें देना चाहता होगा उन्हें जो मांगते हैं। कई बार परमेश्वर कहते हैं इस प्रार्थना का जवाब होगा नहीं। जैसे मां बाप कहते हैं, यदि कोई 2 साल के बच्चे चाकू उठा लें एक दूसरे से झगड़ने के लिए, मां बाप शायद कहेंगे नहीं, बल्कि आप माता पिता से ना की आस करेंगे। इसलिए नहीं कि वो बच्चे से प्रेम नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो बच्चों से प्रेम करते हैं और उन्हें उससे थोड़ा ज्यादा ज्ञान है जितना 2 साल के बच्चे को होता है, और उन्हें पता है ये ठीक नहीं है। कई बार परमेश्वर कहते हैं रुको, पर कई बार वो ना कहते हैं। जॉन स्टॉट के अनुसार यदि वो चीजें अपने आप में अच्छी ना हो या वो हमारे और दूसरों के लिए सही ना हो, किसी ना किसी तरीके, आज या फिर आखिर में, कई बार खास करके मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि मुझे बाद में उनकी ना का कारण समझ आया है। मुझे अपने जीवन के 2 मौके याद हैं जब मैंने दिल से प्रार्थना की थी। मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, अपनी नौकरी के बारे में प्रार्थना करता रहा। मुझे वो मौके याद हैं जब मैं एक नौकरी के लिए प्रार्थना करता रहा, यूनिवर्सिटी में खास ओहदे के लिए, ताकि मैं कुछ करने लायक बनूं, इसलिए मैं प्रार्थना करता रहा। इन दोनों मौकों पर परमेश्वर ने नहीं सुनी। अब उनके बारे में सोचकर लगता है ये अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरी नहीं सुनी थी, क्योंकि अगर उन्होंने दरवाजा बंद न किया होता तो मैं वो नहीं कर पाता जो मैं अब कर रहा हूं। आप शायद चाहते होंगे कि उसने दरवाजा बंद न किया होता लेकिन मुझे जो मैं कर रहा हूं वो पसंद है और मैं उनके मना करने के लिए आभारी हूं। मेरे ख्याल से कई बार संबंधों में भी वो यही करते हैं। मैंने सुना है बिली ग्राहम की पत्नी रूथ ग्राहम के बारे में, जिनके बिली ग्राहम के साथ सुखी गृहस्थी बसाए हो गए हैं 50 साल। उन्होंने कुछ लोगों के सामने कहा, परमेश्वर ने हमेशा मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है। यदि सुनी होती मैंने अयोग्य व्यक्तियों से विवाह किया होता। कई बार। इसलिए कई बार
हम पुरानी बातें सोच के समझते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना उस तरीके से पूरी नहीं की जैसे हमें आस थी। पर मेरे ख्याल से कई बार हम इस जीवन में नहीं जान सकते क्यों उन्होंने हमारी प्रार्थना वैसे पूरी नहीं की जैसे हमें आशा थी। मुझे एक मौका याद है जब कुछ साल पहले मेरे बहुत करीबी मित्रों में से एक मिक हॉकिंस, जो 42 साल के थे, मेरे साथ स्क्वॉश खेल रहे थे। उन्होंने एक बढ़िया फॉरहैंड शॉट, फिर वो बैकहैंड खेलने के लिए मुड़े और वहीं मर गए हार्ट अटैक से। और वो थे मेरे करीबी मित्रों में से एक। उनके 6 बच्चे थे, उनमें से एक मेरी मदद कर रहा है आज इस कोर्स में। और मैं परमेश्वर के सामने कभी इस तरह नहीं रोया था जैसे उस घड़ी रोया था कि परमेश्वर उसे ठीक करो, उन्हें फिर से जीवित कर दो, उन्हें मरने ना दो। पर वो मर गए और मुझे कारण समझ नहीं आया। मुझे याद है अगली सुबह के 5 बजे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बीच पर गया और मैंने वहां चहलकदमी करते समय परमेश्वर को यह कह के दुहाई दी, प्रभु मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों क्यों आपने ऐसा क्यों होने दिया। मैंने कहा, पर मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, मैं आप पर विश्वास करना जारी रखूंगा बाकी का सारा जीवन, चाहे मैं कुछ समझ नहीं रहा। जब मैं देखता हूं गुजरे वर्षों की अपनी प्रार्थना डायरी, कई प्रार्थनाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, पर ऐसी बहुत ज्यादा हैं जो पूरी हुई हैं। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना एक संबंध है। संबंधों में कोई दृढ़ नियम नहीं होते, सारे संबंध अलग होते हैं। मेरे ख्याल से संबंधों के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी। परमेश्वर चाहते हैं हम उनके साथ ईमानदार रहें, वो कहें जो हमारे दिल में हो। हमें धार्मिक आडंबरों द्वारा दिखावा नहीं करना। वो सचमुच ये जानना चाहते हैं कि हमारे दिलों में क्या है, हम सच्चाई भरा व्यवहार करें। यानी कोई एक तरीका नहीं है, पर कई बार उसके होने से ऐसे मदद मिलती है जैसे किसी मीटिंग में पक्का एजेंडा होने पर। जरूरी नहीं हम सब कुछ उसके मुताबिक करें, पर एक सिलसिला जरूरी है। जब मैंने प्रार्थना करनी आरंभ की, मैंने खास तरीके को स्वीकार लिया जिसमें मैं पहले परमेश्वर की आराधना करता, अपना प्रेम प्रकट करता, उनका गुणगान करता। उसके बाद मैं परमेश्वर से उन बातों के लिए माफी मांगता जो शायद मैंने गलत की थी और जिनसे मुझे शुद्ध होना था। उसके बाद था आभार प्रकट करना, परमेश्वर की सभी आशीषों के लिए आभार प्रकट करना, उनके द्वारा दी सभी चीजों के लिए आभार प्रकट करना। फिर विनती करना, यानी अपने और दूसरों के लिए चीजें मांगना। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो एक छोटी सी किताब है व्हाई जीसस। पर आजकल मैं आम तौर पर प्रभु की प्रार्थना का तरीका इस्तेमाल करता हूं। कृपया एक पन्ना आगे पलटकर मत्ती 6:9 की ओर मुड़ें। यीशु ने यह कहा था, उन्होंने हमें एक नमूना दिया है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये मेरे लिए आमतौर पर परमेश्वर की मौजूदगी का आनंद उठाना है, उनके प्रेम में आनंदित होना है, आभारी होना है। मैं सोचता हूं पिछले दिन के बारे में और जीवन की सभी आशीषों के बारे में, उनकी भलाई, उनकी कृपा, उनकी माफी, उनकी दया। तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना करना है कि हमारे समाज में परमेश्वर के नाम का आदर हो। आज हमारे समाज में अक्सर यीशु का नाम निरादर से लिया जाता है। हमारी प्रार्थना है कि यीशु के नाम का एक बार फिर मान हो
हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे दफ्तर में और हमारे समाज में। तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य है उनकी हुकूमत और शासन। हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवनों में परमेश्वर का राज्य हो और हमारे परिवारों के जीवन में भी हो। मैंने एक मोनिका नाम की नौजवान मां के बारे में सुना जो मसीही स्त्री थी और उन्हें अपने बागी किशोर पुत्र के साथ सचमुच समस्या हो रही थी। वो आलसी, बदमिजाज, धोखेबाज, झूठा और चोर था। बाद में बेशक वो एक वकील के तौर पर मशहूर हुआ। उस पर पैसे कमाने की इच्छा और सांसारिक सुविधाएं प्राप्त करने का जुनून था। वो अनैतिक मनुष्य था। वो कई स्त्रियों के साथ रहा और उनमें से एक से तो उसका एक पुत्र भी था। एक बार वो एक अजीब धार्मिक पंथ में शामिल हुआ और कई तरह के अजीब काम करने लगा। इन सब के दौरान उसकी मां उसके लिए प्रार्थना करती रही, तेरा राज्य आए उसके जीवन में। एक दिन प्रभु ने उन्हें दृष्टांत दिया। वो बहुत रोई प्रार्थना करते समय, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश देखा उस पर और उनका चेहरा उसकी ओर देखकर प्रसन्नता से मुस्कुरा रहा था। इस तरह उसे प्रार्थना करते रहने की प्रेरणा मिली। पर इसके 9 साल बाद उसके पुत्र ने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया, 28 साल की उम्र में। उस व्यक्ति का नाम था अगस्टिन, संत अगस्टिन, जो यीशु के 386 साल बाद रूपांतरित हुए, 391 में पादरी बने, 396 में बिशप। शायद वो मसीही सिद्धांतों के सबसे महान अध्ययनकर्ता थे और उन्होंने हमेशा अपने रूपांतरित का श्रेय अपनी मां की प्रार्थना को दिया था। उनकी मां की प्रार्थना ने इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा था। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। यह हार मानना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होते देखना है। परमेश्वर की इच्छा जो चंगी और प्यारी और संपूर्ण है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मुझे उस दिन के बारे में सोचना पसंद है जो आने वाला है और परमेश्वर से उन अलग अलग कामों के लिए मदद मांगना जो मैं करने वाला हूं। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर को हमारे जीवन के हर पहलू में दिलचस्पी है। वो हमें प्रेम करते हैं। उन्हें उन कामों में दिलचस्पी है जिनमें तुम शामिल होते हो, उसी तरह जैसे माता पिता को परवाह होती है उन चीजों की जिनके बारे में उनके बच्चों को परवाह होती है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। हमारे किए गलत कामों को माफ कर जैसे हम करते हैं। यह एक बहुत फायदे का सौदा है यीशु के प्रवचन में कि हम जितना अधिक समझते हैं कि हमें माफी मिली है, हम उतना ही अधिक माफ करना चाहते हैं। जब हमें पता चलता है कि यीशु हमारे लिए मरे, जैसे हमने दूसरे सप्ताह में बात की थी कि हमारे सारे पाप माफ हो गए हैं, हम अपने दिल में किसी के विरुद्ध बात नहीं रख सकते। इसलिए लोगों को माफ करना माफी कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह निशानी है कि हमें माफी मिली है। क्योंकि यदि हमने सचमुच परमेश्वर की माफी का अनुभव किया है, हम सबको माफ करेंगे, चाहे यह कितना भी कठिन हो, जैसे अक्सर होता है। कई बार लोग पूछते हैं, वैसे यीशु ने क्यों हमें यह प्रार्थना करनी सिखाई, हमारे कर्ज हमें क्षमा कर दे। अनुवादों में पाप या अपराध इत्यादि शब्द हैं। जब हमें पहले ही क्रूस पर क्षमा मिल गई है, दूसरे सप्ताह में हमने इसी बारे में बात की थी ना, कि परमेश्वर हमें सचमुच क्षमा करते हैं क्रूस के कारण, फिर हमें क्यों जारी रखना है माफी मांगते रहना। वैसे यीशु ने एक दृष्टांत करके दिखाया जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम भोजन के समय यूं हुआ कि यीशु अपने चेलों के पांव धो रहे थे और जब वो पतरस के पांव धोने लगे, पतरस ने कहा, नहीं 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 प्रभु, आप मेरे पांव नहीं धो सकते। यीशु ने कहा,
यदि मैं तुम्हारे पांव नहीं धोऊंगा, तेरा मुझ में कोई हिस्सा नहीं होगा। सो पतरस ने यह कहा, यदि यह बात है, आप मेरे पूरे शरीर को ही क्यों नहीं धोते? यीशु ने कहा, जो व्यक्ति नहा चुका है उसे सिर्फ अपने पांव धोने की जरूरत होती है। उसका पूरा शरीर साफ होता है। जब आप मसीह के पास आते हैं, आपका पूरा शरीर स्वच्छ होता है, आपको पूर्ण माफी मिलती है। पर हम अपनी जीविका कमाने जाते हैं, जैसे पुराने जमाने में उनके पैरों पर धूल लगती थी, आत्मिक तौर पर हमारे पांव गंदे होते हैं। हमें हर दिन उस तरह की सफाई की जरूरत है। प्रभु मुझे माफ करो, मेरे जीवन के बुरे कामों के लिए मुझे पवित्र करो। हमें परीक्षा में न ला, परंतु हमें बुराई से बचा। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेते, पर उनका इस बात पर काबू होता है कि हमें कितना परखा जाएगा। और हम सब में कमजोरियां होती हैं, चाहे वो भय हो, खुदगर्जी, लोभ, घमंड, अफवाहबाजी, महत्वाकांक्षा वगैरह। यदि हमें अपनी कमजोरी पता हो, हम उससे बचाव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परीक्षा से बचने के लिए व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। हम इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे जब हम बुराई का विरोध करने की बात करेंगे। हमें कब प्रार्थना करनी चाहिए? वैसे नए नियमों के अनुसार हमें हर वक्त प्रार्थना करते रहना चाहिए। पौलुस का कहना है कि हर मौके पर हर तरह की प्रार्थनाएं और विनती के लिए आत्मा में प्रार्थना करो। आपको प्रार्थना करने के लिए इस तरह की इमारत में आने की जरूरत नहीं है। तब प्रार्थना करो जब आप राह पर चल रहे हों। आप साइकिल पर प्रार्थना कर सकते हैं या फिर गाड़ी में प्रार्थना करो। आपको जोर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यदि आप रेलगाड़ी में करो तो आवाज धीमी रखने में ही भलाई है। चाहे तो आप दिल में प्रार्थना कर सकते हैं, पर ऐसा करने से मदद मिलती है। मैंने देखा है कि समय तय करने से शर्तिया मदद मिलती है। मुझे सुबह को प्रार्थना करना पसंद है। मैं हमेशा सोचता हूं कि हम जिसके साथ दिन आरंभ करते हैं, हमें जो विचार आते हैं, हमारा मन सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। यदि दिन आरंभ करें शायद बाइबल पढ़कर, जो हम देखते हैं, और प्रार्थना करना दिन आरंभ करने का अद्भुत तरीका है मेरे हिसाब से। दूसरों के साथ प्रार्थना करो। यीशु ने कहा, मैं सच कहता हूं, यदि धरती के कोई दो मनुष्य किसी चीज के बारे में सहमत होके वो मांगे तो वो मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा पूरी की जाएगी। या यूं कह लो, उनका कहना है एक खास शक्ति होती है जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, और ये एक ऐसी बात है जिसके होने की हम आशा करते हैं। छोटे दल में धीरे धीरे कोर्स के दौरान जैसे जैसे आप एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, पर यह कोर्स में बाद में होगा कि आप मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि आप मेरी तरह हैं तो पहली बार यह करने पर बहुत डर का अनुभव होगा। मुझे वो पहला मौका याद है जब मैंने किसी के साथ प्रार्थना की थी। मुझे मसीही बने तकरीबन शायद 2-3 सप्ताह हुए थे। हम गए थे, मेरे ख्याल से हम स्कीइंग करने गए थे, मेरे 2 प्यारे मित्रों के साथ, निकी और सिला ली के साथ। उस कमरे में हम तीनों थे। शायद सिला ने सुझाव दिया कि हम मिलकर प्रार्थना करें। हमने पहले कभी यह नहीं किया था, पर सोचा चलो करके देखते हैं। हमने तकरीबन 2 मिनटों तक प्रार्थना की। उन 2 मिनटों में भी हमने सारा समय प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना समाप्त होने पर मैंने शर्ट उतारी, वो पसीने से तरबतर थी। मुझे बहुत घबराहट हुई पहली बार जोर से प्रार्थना करने में, पर वो एक बढ़िया अनुभव था। मसीहियत का आधार है उस परमेश्वर के साथ संबंध जिन्होंने हमें बनाया है। वैसे कई सालों से, जैसे मैंने बताया है, मैंने एक प्रार्थना की डायरी बनाई है। उनमें कई प्रार्थनाओं पर निशान लगाया है कि वो पूरी हुई थी, और मैं उन्हें पूरा करने के लिए परमेश्वर का बहुत आभारी हूं। कई और प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं हुई। मुझे याद है एक बार मैं यहां इतवार की रात को बोल रहा था। मैं घर गया तो फोन की घंटी बजी। वो एक व्यक्ति का था जिसने कहा, मैं आज शाम की सर्विस में था, मैं ऊपर गैलरी में बैठकर आपको सुन रहा था। उसने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। सो हमने मिलने का फैसला किया यहां एक होटल में।
उसका नाम जेम्स विन है। वो उस समय एक कलाकार था। 5 सालों तक वो इंग्लिश टीचर बना टीवी सीरियल ग्रेंज हिल में। उस समय वो बहुत मशहूर था। उसने बहुत पैसे कमाए थे। बातचीत के दौरान मुझे लगा जैसे उसके पास सब कुछ था। इन सब के अलावा वो बहुत अच्छा दिखता था, वो बहुत आकर्षक था और उसने ब्याह रचाया था एक बहुत सुंदर स्त्री के साथ। उसने मुझे खाना खाते समय बताया कि उनके विवाह को 3 वर्ष हो गए थे। फिर उस समय से 1 साल पहले वो उसे छोड़ गई थी। उसने कहा कि वो पूरी तरह से टूट गया था। उसने कहा कि वो इतना दुखी हुआ कि वो उसे माफ नहीं कर सका था। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मेरे चेहरे से आंसू बह रहे थे जब मैंने उसे बोलते सुना। खाना खाने के बाद मैंने कहा, चलो हम गिरजे जाकर प्रार्थना करते हैं। वो मसीही नहीं था, गिरजे नहीं जाता था, पर हम यहां नीचे एक कमरे में बैठे और उसने एक प्रार्थना की उन कामों के पश्चाताप के लिए जो उसने गलत किए थे, जिसके कारण उसका विवाह टूट गया। और उसने मसीह को अपना जीवन समर्पित किया। उसने परमेश्वर से माफी स्वीकार की। जब उसने परमेश्वर की माफी अनुभव की, उसने देखा कि वो माफ करने लायक हुआ एना, अपनी पत्नी को जो उसे छोड़ गई थी। उसने एना को लिखा कि उसने एना को माफ कर दिया है। उसने कहा उसकी इच्छा है अपनी शादी बचाने की और एक होने की, पर पत्नी ने इनकार कर दिया। उसे दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो उसके साथ सिर्फ उसके वकील द्वारा संपर्क कर सकते थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ऐतराज तो नहीं यदि मैं स्वयं उसे लिखूं? सो मैंने उसे एक पत्र लिखा कि वो आके पीपा और मुझे मिले। मुझे बहुत हैरत हुई जब वो मान गई और हमें मिलने आई। वो एक बहुत प्यारी स्त्री थी और हमने तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की। मैंने उसे कहा, देखो जेम्स बदल गया है। वो समझ गया है कि उनके विवाह में समस्याओं के लिए वो ज्यादा दोषी है और वो तुमसे आधे घंटे के लिए मिलना चाहता है ताकि तुम देख लो वो कितना बदल गया है। 2 दिनों बाद मुझे उसका एक पत्र प्राप्त हुआ। उसने लिखा था, नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं उनसे फिर नहीं मिलना चाहती। हमने उसके लिए बहुत बहुत प्रार्थना की कि वो अपना फैसला बदल ले। जेम्स का बुरा हाल था। हम सभी ने प्रार्थना करनी बंद नहीं की। फिर वो घड़ी आ गई जब जेम्स के पास तलाक के कागजात आ गए दस्तखत के लिए। और उस पल जेम्स को बहुत दुविधा हुई क्योंकि उसकी तलाक देने की इच्छा नहीं थी। सो वो 2-3 दिनों तक प्रार्थना करने के लिए, मेरे ख्याल से उसने व्रत भी रखा था। वो प्रार्थना करना और परमेश्वर से पूछना चाहता था कि वो क्या करे। उसके बाद उसे यह महसूस हुआ कि चाहे वो ये नहीं चाहता था, वो अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहता था, पर उसे लगा उसे अपनी पत्नी की इच्छा का विरोध नहीं करना चाहिए और यदि वो तलाक चाहती थी, वो उसे आजादी देने की राह में रुकावट नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने तलाक के लिए स्वीकृति दी और तलाक की कार्रवाई आरंभ हो गई। पर उसने प्रार्थना जारी रखी। हम भी लगातार उसके लिए प्रार्थना करते रहे। और फिर बिली ग्रैहम लंदन आए वेम्बली स्टेडियम में बोलने के लिए। और तब तक जेम्स, ये 18 महीने बाद था, उसने विरोध बंद कर दिया। और अब उसके लिए यह बात अहम थी कि उसकी पत्नी मसीह को जाने, वो उन सब शानदार चीजों के बारे में जाने जिनका उसने अनुभव किया था यीशु मसीह के साथ अपने संबंधों में। सो उसने उसे 2 टिकटें भेजी कि वो अपने पुरुष मित्र के साथ आकर बिली ग्रैहम को सुने, पर उसने वो लौटा दी। बिली ग्रैहम ने वहां वेम्बली स्टेडियम में एक और शनिवार के प्रोग्राम के लिए रुकने का फैसला किया। उससे पहले के प्रोग्राम शायद अर्ल्स कोर्ट में थे, पर यह वेम्बली स्टेडियम में था। सो जेम्स ने सोचा, मैं उसे 2 टिकटें और भेजता हूं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। बुधवार को
उनके तलाक की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो गई थी। इसलिए जब पत्नी को गुरुवार को न्योता मिला, उसने सोचा वैसे हमारा संबंध समाप्त होने वाला है, तलाक भी होने वाला है, फिर कोई हर्ज नहीं है। सो उसने फोन करके कहा कि वो आ रही है। वो एक साथ खाना खाने गए और शनिवार की रात वेम्बली एरिना में बिली ग्रैहम को सुनने गए। अगली सुबह मैं एक अन्य गिरजे में बोल रहा था, सेंट पॉल्स ऑनस्लॉ स्क्वायर में, और इससे पहले कि मैं उठता बोलने के लिए मैंने चारों तरफ देखा। मैं आगे बैठा था और मैंने देखा जेम्स और एना को इकट्ठे गिरजे में आते। मैंने उन्हें पहले कभी एक साथ नहीं देखा था अपने जीवन में, और वो आके गिरजे में आगे मेरे साथ बैठ गए। मुझे ये जानने की बहुत दिलचस्पी थी कि पिछली रात क्या हुआ था, पर मुझे उनसे यह पूछना सही नहीं लगा, क्या तुम सामने गए थे? जानते हो, बिली ग्रैहम हमेशा लोगों को सामने बुलाते हैं मसीह को अपना जीवन समर्पित करने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा उनसे यह पूछना, पर मुझे पता था कि पिछली रात बहुत बारिश हुई थी और सीटों के ऊपर छत थी, पर बिली ग्रैहम जहां लोगों को आगे समर्पण के लिए बुलाते हैं वहां कोई छत नहीं बनी हुई थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या आप भीगे थे कल रात? उन्होंने जवाब दिया, वहां बहुत बारिश हो रही थी जब हम सामने गए थे। उस दिन सर्विस के बाद मैंने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ था। जब बिली ग्रैहम ने लोगों को कहा कि वो आगे आए, एना तुरंत आगे भागी, और वहां परामर्श देने वाला भी था। बिली ग्रैहम के प्रोग्राम में अक्सर ऐसा होता है, सलाह देते वक्त अक्सर पूछते हैं, क्या आप मसीह हैं? एना ने कहा नहीं। उन्होंने कहा, क्या आप अपना जीवन मसीह को समर्पित करना चाहते हैं? उसने हामी भरी। उन्होंने पूछा, क्या आप किसी मित्र के साथ आए हैं? उसने कहा हां। क्या आपका मित्र मसीह है? उसने कहा हां, मसीह है। उन्होंने कहा, क्या आप अपने मित्र को यहां लाना चाहेंगे? उसने कहा नहीं। उन्होंने पूछा, वैसे आपके मित्र कौन हैं? उसने कहा, वो मेरे पति हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जाके उनको यहां ले आओ। उसने कहा, आप समझ नहीं रही, आज मैं उनसे तकरीबन 2.5 साल बाद मिली हूं। और यह सुनकर सलाह देने वाली भी रोने लग गई। बहुत ही रुलाने वाली कहानी है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ था। वो बहुत अद्भुत था, और एना ने बताया कि वो उसी पल जान गई थी कि वो उस दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध तोड़ करके वापस आना चाहती थी अपने पति के पास, और वो गई भी, क्योंकि उनके तलाक की कार्रवाई चल रही थी। उनका तलाक बस कुछ दिनों में होने वाला था, पर यदि जोड़े को फिर से एक होना हो तो उन्हें दोबारा कोर्ट जाना पड़ता है। वो कोर्ट गए और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, जज को पूरी कहानी सुनाई। जज ने कहा, ये तो सचमुच कमाल की बात है। उन्होंने कहा, मैं यहां सारा दिन बैठ के सुनता हूं कई बुरी बातें जो लोगों के जीवन में घटित होती है, ये बहुत बढ़िया बात है। कोर्ट का पहरेदार भी सुनकर रोने लगा। अब इस बात को कई साल हो गए हैं और वो दोनों बहुत सुखी हैं। उनकी 2 प्यारी बेटियां हैं। उनकी बड़ी बेटी एबिगेल मेरी गॉड डॉटर है। हर बार उन्हें देखने पर मैं बहुत भावुक हो जाता हूं, उस तरीके से जिससे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना पूरी की है, जिसके बारे में हमने लगातार प्रार्थना की थी। मुझे याद है, अगले दिन मैंने अपनी प्रार्थना की डायरी में लिखा था, मैंने ये लिखा था, आपकी महिमा हो प्रभु, कल के लिए बहुत धन्यवाद। इससे बढ़िया दिन कभी नहीं गुजरा। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महानता, शक्ति और प्रेम के लिए। आपका एना विन के बिली ग्रैहम के पास जाने के लिए धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं कि वो आगे गई। आपका धन्यवाद कि वो उस रात जेम्स के साथ रही। आभारी हूं कि उसने प्रार्थना की। धन्यवाद कि उसने जेम्स के पास लौटने का फैसला लिया। आपका धन्यवाद कि वो और जेम्स बाद में खाना खाने गए। उन्हें फिर एक साथ देखने के आनंद के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप वो परमेश्वर हैं जो प्रार्थना पूरी करते हैं।
प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं खुद को आपके सामने समर्पित करता हूं कि मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगा अपना सारा जीवन। क्या कुछ भी कठिन है प्रभु के लिए? आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप प्रार्थना पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप मदद करेंगे यहां हाजिर हर एक मनुष्य को तरक्की करने में, आपके साथ अपने संबंधों में। यीशु के नाम में आमीन।